दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का विषय है एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी लिमिटेड। क्या बैंक का नाम ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जो होम लोन जो देता है या प्लॉट पे जो लोन देता है वो एचडीएफसी लिमिटेड देता है। तो एचडीएफसी लिमिटेड प्लॉट पे लोन कैसे देता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके लिए देखें तो ये एचडीएफसी की वेबसाइट मैंने खोल रखी है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। और ये प्लॉट के लिए जो लोन मिलता है उसमें क्या क्या बेनिफिट है, कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो किन किन को मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड दोनों लोगों को मिलता है। तो अपन सबसे पहले इसमें सैलरीड का देख लेते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग सैलरीड के अंदर है वही ज़्यादा देखते हैं। तो सैलरीड के अंदर लोन लेते हैं तो क्या क्या चाहिए, किस तरह से लोन मिलेगा, यदि इसकी बात करें तो सबसे पहले तो ये देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि परचेज प्लॉट परचेज के लिए लोन मिलता है। डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर होता है, किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से आप डायरेक्ट या डेवलपर से डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर लेते हैं तो उस पर लोन देता है। सेकंड, आप कोई रीसेल का प्लॉट खरीदते हैं तो उस पर भी आपको प्लॉट परचेज का लोन मिलता है। अब यहाँ कई क्वेश्चन आता है, मैं उसका जवाब पहले ही दे देता हूँ। लोग कई बार बोलते हैं कि हमारे पास प्लॉट है, उस पर कितना लोन दे देगा। ज़्यादातर बैंक मॉर्गेज लोन जो देते हैं वो प्लॉट पे नहीं देते हैं, यदि उस पर कुछ बना हुआ है तो मॉर्गेज लोन दे देते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो प्लॉट परचेज लोन है। और इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन होता है, मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है और उसको टेक ओवर कराना है या ट्रांसफ़र कराना है, कोई बैंक से या एनबीएफसी से आपने कोई लोन ले रखा है तो उसको आप एचडीएफसी लिमिटेड में ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं रहते हैं। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एचडीएफसी की काफ़ी अच्छी है अभी इस टाइम की बात करें तो। और रीपेमेंट का शेड्यूल लगभग सभी बैंकों में रहता है, एचडीएफसी में भी है। और लीगल वगैरह के लिए या टेक्निकल के लिए एक्सपर्ट्स यहाँ रहते हैं। अब आता है इसके अंदर रेट क्या रहती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये हर आदमी देखता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.45 से लेके 8.95 ये आ रही है, फॉर ऑल लोन्स की आ रही है। और अपन इसके केवल प्लॉट लोन की बात करेंगे तो प्लॉट लोन पे जो रेट आएगी वो महिलाओं के लिए 8.95 से 9.45 आएगी। और अदर जैसे पुरुष के नाम ले रहे हैं तो 9 से 9.50 रहेगी। ये हो गई 30 लाख तक के लोन की। 30 से ऊपर लोन होता है तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है। यहाँ पे आपकी 9.20 से लेके 9.70% ईयरली रहती है, सालाना रहती है। तो लगभग आपका 75-76 पैसे के आसपास महीने का इसका कैलकुलेशन निकालते हैं तो 75-76 पैसे के आसपास पड़ता है। ये जैसे जैसे लिमिट बढ़ती है, 75 लाख से ऊपर 9.30 से 9.80 हो गया, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। अब आता है इसके अंदर आपकी यदि इनकम कम है तो आप को एप्लीकेंट ले सकते हैं, वाइफ को ले सकते हैं, ब्रदर को ले सकते हैं। उसके बेस पे आपका लोन की जो लिमिट है वो बढ़ जाती है। एज वगैरह की यदि बात करें तो 21 साल से लेके 65 साल तक की आयु का महिला या आदमी इसमें लोन प्लॉट लोन खरीद ले सकता है। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड का मैंने दोनों बता ही दिया था। भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, ऑल जेंडर्स को मिलता है। अब इसके अलावा यदि आगे की अपन बात करें तो इसमें जो लोन मिलता है वो कितना मिलता है, यदि कि आप प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आती है उसका 80% मिलता है लोन आपको परचेजिंग के लिए। यदि आपका लोन मतलब 0 से लेके 75 लाख तक है, 75 लाख तक 80% मिलता है। और 75 लाख से ऊपर का आप कोई लोन ले रहे हैं या प्रॉपर्टी की वैल्यू 75 लाख से ऊपर आ रही है तो उसमें आपको 75% यानी कि 75% ही लोन मिलेगा। अब इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इसके अंदर जो लोन का मैक्सिमम टाइम पीरियड माने या मिनिमम माने तो ये लगभग 15 साल के लिए देते हैं। प्लॉट लोन जो मिलेगा आपको वो 15 साल के लिए मिलता है, ज़्यादा लंबा नहीं मिलता है। होम लोन जो लेते हैं परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन या उसकी यदि अपन बात करें तो वो सभी लोन आपको लंबे टाइम के लिए मिल जाता है। ये आपको 15 साल के लिए मिलता है। अब आता है प्लॉट लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको केवाईसी के चाहिएंगे। कोई भी प्लॉट का आप लोन ले रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टी पेपर के अलावा आपकी केवाईसी चाहिएगी। केवाईसी के अंदर आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फॉर्म 16 है, पासपोर्ट है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है। सेकंड चीज़ प्रूफ ऑफ इनकम। इसकी यदि बात करें तो सैलरीड लोगों के लिए लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और लेटेस्ट फॉर्म 16 जो आईटी रिटर्न जो मिलता है, 2 साल का अधिकतर ये बैंक लेते हैं, तो ये आपको इनकम प्रूफ में चाहिए। ऐसे ही बिजनेस क्लास के अंदर बात करें तो आपको 2 साल की आईटीआर, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट
और जो भी फर्म वगैरह आपने बना रखी है उसका रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑनलाइन इस पे वेबसाइट पे भी मिल जाता है। अब रही प्रॉपर्टी पेपर्स की बात करें तो जो प्रॉपर्टी या तो आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी ले रहे हैं या रीसेल में ले रहे हैं तो उसका अलॉटमेंट लेटर की फ़ोटोकॉपी और बायर एग्रीमेंट। यदि आप न्यू प्रॉपर्टी ले रहे हैं किसी बिल्डर टाइप डेवलपर से तो उसके अंदर आपको उससे एग्रीमेंट लेना रहेगा और उस प्रॉपर्टी पेपर्स की चेन लेनी रहेगी, जिसके अंदर टाइटल डीड चेन प्रॉपर्टी लिखा हुआ भी है, इस पर आप वेबसाइट पे देखेंगे। तो ये सारे आपको लेने रहते हैं। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे कुछ चीज़ें हैं, ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ हो गया, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया। ये नॉर्मली सभी जगह आपको, जिसमें प्राइवेट बैंक में या इनमें आप काम करते हैं तो ये आपको सारी चीज़ें लेनी रहती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसके बाद यदि अपन बात करें तो इसके अंदर आता है चार्जेज वगैरह, फ़ीस वगैरह क्या चार्जेज रहती है। तो फीस के अंदर प्रोसेसिंग फ़ीस आती है सबसे पहले यदि बात करें तो ये लगभग 50 पैसे अप टू 50 पैसा, और लोन अमाउंट का विच इज हाई मतलब 3,000 रुपये मिनिमम रहता है HDFC में लॉगिन करने के लिए। तो ये लगभग 3550 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट आपको स्टार्टिंग में करना रहता है। और इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस के बात में करें तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वगैरह कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन कई बार करवाना रहता है, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। प्री पेमेंट के अंदर कोई चार्जेज नहीं रहता है, आप कभी भी प्री पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई चार्जेज नहीं रहेगा। इसके अलावा कन्वेंस फ़ीस ये एरिया पे डिपेंड करता है, कई जगह लगती है कई जगह नहीं लगती है, अभी फ़िलहाल ये नहीं लग रही है। और इसके अलावा अपन बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वो लगभग 25 पैसा है अभी राजस्थान के अंदर बात करें तो। हर स्टेट वाइज अलग अलग रहती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, तो उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा होती रहती है। अब ये सभी तरह के लोगों को मिल सकता है जो इस तरह काम करता है। अब इसके अंदर कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं, इसमें जैसे ये 25 लाख का लोन का एक कैलकुलेशन दे रखा है, और इसमें 20 साल के लिए कैलकुलेट किया। वैसे ये 20 साल का भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और यदि इसको 15 साल अपन करते हैं, 25 लाख का लोन लेते हैं तो इसके अंदर आपका EMI जो आता है 24,545 रुपये आता है। ये 8.45 के रेट ऑफ इंटरेस्ट है से। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो हर बार ये चेंज होता रहता है, इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पे जाना रहेगा। इसमें आपका ब्याज जो जा रहा है वो 19,18,000 जाएगा टोटल, और टोटल अमाउंट जाएगा 44 लाख रुपए। यदि इसका टर्म बढ़ाते हैं आप, मान लीजिए इसका टर्म आप 20 साल करते हैं तो आपका ब्याज बढ़ जाएगा। ये 20 साल किया तो 25 लाख का लोन है, 26,87,000 ब्याज जा रहा, तो आपका ब्याज ज़्यादा जाएगा मूल के बजाय। तो इसमें ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखें, पार्ट पेमेंट ज़रूर करें। पार्ट पेमेंट में किसी इन बैंकों में कोई चार्जेज नहीं रहता है, और HDFC में वैसे भी कोई चार्ज नहीं है। ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखना चाहते हैं कितनी आपकी एलिजिबिलिटी है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे आप जा सकते हैं, आपकी इनकम वगैरह डालते हैं तो इस पे आपको ये लोन की एलिजिबिलिटी आ जाती है। मान लीजिए इसमें ये 25,000 आपकी महीने की इनकम है और 20 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो आपका 25,000 की सैलरी पे लगभग 11.5 लाख के आसपास का आप लोन ले सकते हैं। इसमें मान लीजिए आपकी सैलरी बढ़ाते हैं, 25 की जगह आप यहाँ मान लीजिए आप लगभग ये 50,000 के आसपास कर दी मैंने, 53,000, तो इसमें आपको 30 लाख के आसपास का प्लॉट का लोन है वो 20 साल के लिए मिल जाता है। इसको यदि टेन्योर को कम करते हैं तो उधर आपका लोन की एलिजिबिलिटी भी कम हो जाती है। ये आप ऑनलाइन HDFC की वेबसाइट पे देख सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था प्लॉट पे लोन लेने का। तो क्या अधिकतर लोग आज के टाइम में क्वेश्चन करते रहते हैं कि मेरे को पास प्लॉट है उस पर लोन लेना है। प्लॉट है उस पर लोन बहुत कम बैंक देते हैं। उस पर यदि छोटा मोटा भी कमरा आपने बना रखा है तो आपको HDFC या अदर बैंक भी आपको मॉर्गेज लोन दे देता है। मॉर्गेज लोन के लिए उस पर कंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी होता है और आप ले सकते हैं। इस तरह से आप होम प्लॉट पे लोन ले सकते हैं। दोस्तों आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप जयपुर में कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें मेरा आप सजेशन ले सकते हैं, राय ले सकते हैं। मेरा रेजिडेंस जयपुर में ही है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से किसी न किसी का भला ज़रूर होता है। लोग आज के टाइम में देखते रहते हैं, कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं लोन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कई डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो आप राय ज़रूर ले सकते हैं। मेरे नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप इसी तरह स्नेह बनाए रखें। दोस्तों आप स्वस्थ रहें,
आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।